एक सवाल ये भी आता है कि मंगल दोष और मांगलिक दोनों के अंदर क्या अंतर है और वैवाहिक जीवन में ये किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? देखो, मंगल दोष या मांगलिक दोष दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक आम आदमी बोल सकता है कि मंगल दोष है या मांगलिक दोष है। ये मांगलिक दोष जो है, इसका क्या है कि महर्षि पराशर जी ने एक बात देखी कि मंगल ग्रह जो है बहुत ज्यादा जिद्दी, अड़ियल, गुस्से वाला ग्रह है, क्रूर ग्रह है। एक्चुअल में छोटी छोटी बात पे लड़ने को उद्यत रहता है। तो ये तो वास्तविकता है जी। विवाहित जीवन को तो छोड़ दीजिए, आप अपने माता पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते अगर आप जिद्दी हैं, अड़ियल और गुस्से वाले और बात बात पे लड़ने को तैयार है। आपके अपने भाई से भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते, तो पति पत्नी का संबंध कहाँ से अच्छा रहेगा जो कि दूसरे परिवार से आपके परिवार में आई है। इसलिए मंगल ग्रह को उन्होंने विशेष महत्व दिया। शास्त्र का वचन है, लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशनम, कि अगर लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो लड़की हो तो लड़के का विनाश करेगी, और लड़का है तो लड़की का विनाश करेगा। तो विनाश शब्द का जो वास्तव में जो अर्थ है वो लोग जानते नहीं, क्योंकि संस्कृत की टर्म है। विनाश जो है ऋष धातु से बना हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है पति पत्नी का अलग अलग चारपाई पे शयन करना, विवाह की मृत्यु है। एक्चुअल में दोनों के बीच में अगर संबंध ही नहीं होगा तो भावनात्मक लगाव नहीं पैदा होगा। जो सेंटिमेंटल जो अटैचमेंट है हस्बैंड और वाइफ की, किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? विचार कीजिए, संबंधों के ऊपर। जितना ज्यादा हेल्दी संबंध होगा दोनों के बीच में, दोनों की पटरी उतनी अच्छी चलेगी। सच्चाई है। अब दोनों ही जिद करके, वो उधर मुख करके वो इधर मुख करके सोएंगे और एक दूसरे की बात में नहीं मानेंगे, एक दूसरे पे तड़क तड़क के पड़ेंगे, एक दूसरे से बार बार झगड़ेंगे, तो फिर उन दोनों के बीच में सेंटिमेंटल अटैचमेंट कहां से पैदा होगा? अब जब नहीं होगा तो विवाह का विनाश तो निश्चित है। तो इसलिए मंगल ग्रह को उन्होंने प्रधान माना, इसलिए मांगलिक दोष की बात करी। जो लोग ये कहते हैं कि मंगल जो है वह खराब फल देता है, इस संदर्भ में भी कुछ कहना चाहूंगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो हमेशा प्रोटेक्शन की दृष्टि। आपको बता दूं, जिस भी भाव में आपका मंगल बैठा है, आप देखो कि अगर मान लो आपके 11वें भाव में मंगल बैठा है तो चौथी दृष्टि सेकंड हाउस पे है। आपका परिवार कुछ भी गलत हरकत कर दे, आप हमेशा उसको संभालने की प्रयास करोगे, गारंटी की बात है। हमेशा उनके प्रोटेक्शन करोगे, नहीं मानोगे तो झगड़ोगे, फिर उनको डांट भी दोगे, डपट भी दोगे। ऐसे ही 7वीं दृष्टि जो है, वह दृष्टि जो है वो आपस में अट्रैक्शन की दृष्टि है, एक दूसरे से लगाव की दृष्टि है। मंगल की जिस भी भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ती है, आप देखो उसके प्रति आपके अंदर अट्रैक्शन स्वतः ही है। 11वें में बैठा तो संतान से अट्रैक्शन बहुत है, एजुकेशन से अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। 10वें में बैठा तो माँ से अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा संबंधों के प्रति हो, किसी से भी अट्रैक्शन हो सकता है। 7वें में बैठा तो फर्स्ट हाउस, हाँ बिल्कुल से है तो हाँ पत्नी से है, हाँ अट्रैक्शन। 8वीं दृष्टि डिस्ट्रॉयड दृष्टि है। 8वीं जो दृष्टि है वो खराब कर सकती है हमारे को। तो इसलिए 12वें भाव का जो मंगल है वो ज्यादा खतरनाक होता है, और लगन का मंगल भी खराब होता है, क्योंकि 8वीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे आएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या था कि जो 8वां भाव है ना वो वैधव्य का भाव है एक्चुअल में, यानी कि डेथ का भाव है, कह सकते हैं, सेपरेशन भी कह सकते हैं आजकल, तो उसको भी संदर्भ में ले सकते हैं। तो मंगल जो है उसको इसलिए खराब माना क्योंकि वह जिद्दी है, अड़ियल है, गुस्से वाला है, बात बात पे झगड़ने की प्रवृत्ति है उसमें, इसलिए इस मांगलिक दोष का विचार किया हमारे यहाँ। दूसरी बात तो आपने पूछी कि मंगल जो ग्रह है वो क्या विवाह को तोड़ भी सकता है? अकेला मंगल विवाह को नहीं तोड़ सकता। जैसे कोई भी घटना एक व्यक्ति से कभी नहीं घटती। आपको ड्राइविंग नहीं आती और आपको है ना जो 500 एकड़ जमीन प्लेन करके और उसमें गाड़ी में बैठा दिया जाए, तो आप एक्सीडेंट करेंगे कैसे जब तक सामने कोई आएगा ही नहीं। करेक्ट। तो ऐसे ही ज्योतिष में कुछ नियम है कि जब ग्रह योग बनते हैं तो घटना घटेगी, बिना योग के कोई घटना नहीं घटेगी। इसीलिए महादशा में अंतरदशा की बात करी, अंतरदशा में प्रत्यंतरदशा की बात करी, प्रत्यंतर के बाद में सूक्ष्म और प्राण दशाओं की बात करी। इतना अंदर जाने की क्या आवश्यकता थी? लगन कुंडली के बाद नवांश कुंडली बनाई, सप्तमांश बनाई, होरा बनाई, दृष्टिकोण, उनको बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो इन सबका विचार समग्र रूप से होना चाहिए, तभी फलादेश तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मंगल अकेला, हाँ, दोनों के बीच में जिद, अड़ियलपना, गुस्सा, एक दूसरे से लड़ने की प्रवृत्ति दे देगा, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन तोड़ने के लिए
और अन्य योग होने जरूरी हैं। जो पृथकतावादी ग्रह हैं, सूर्य है, राहु है, केतु है, मंगल है, इनमें से किसी दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो और कुंडली में सप्तमेश की स्थिति और कारक ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो विवाह टूटेगा, अन्यथा विवाह नहीं टूटेगा। अन्यथा दोनों लड़ते जाएंगे, झगड़ते जाएंगे और पूरा जीवन यापन कर देंगे, विवाह भी नहीं टूटेगा। लेकिन दोनों के बीच में जो सेंटिमेंटल जो अटैचमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी।